लास्ट टाइम पे आपको बताया गया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताई गई थी dn y by dx n प्लस p1 dn minus 1 y by dx n minus 1 plus p2 dn minus 2 y by dx n minus 2 plus and so on लास्ट टर्म p n y equal to q, जहाँ p1 p2 pn कॉन्स्टेंट्स थे और q जो है वो कोई x का फंक्शन था या कांस्टेंट था। अब लास्ट टर्म पे ये बताया गया था कि यदि q की वैल्यू 0 है तो हम इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है y इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। किंतु यदि q की वैल्यू 0 नहीं हो तो हम इसका जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो y इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है q का हम किस तरह ज्ञात करेंगे तो इसको हम समझेंगे। तो जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी जिसको हम हिंदी में पर्टिकुलर इंटीग्रल को कहते हैं शेष सीमा। तो मान लीजिए हमारे पास 1 बाई फैक्टर है d माइनस एल्फा और q का निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो सॉरी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा वो होगा इसका 1 बाई डी माइनस एल्फा क्यू का ई रेज टू, यहाँ डी माइनस एल्फा है तो पहले आएगा ई रेज टू एल्फा एक्स इंटीग्रल ई रेज टू, यहाँ प्लस साइन है तो यह माइनस आएगा ई रेज टू माइनस एल्फा एक्स इंटू क्यू डी एक्स। तो ध्यान रखिए कि यहाँ यदि डी माइनस एल्फा है तो ई रेज टू यहाँ प्लस एल्फा एक्स आएगा, फिर अंदर ई रेज टू माइनस एल्फा एक्स आएगा क्यू डी एक्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो a इज d की जगह रख लीजिए m, तो m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे m प्लस 2 और m प्लस 1। अब यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -2 और -1। तो कल जैसा कि बताया था CF कितना आ जाएगा C1 e रेज टू पहली वैल्यू -2x प्लस C2 e रेज टू दूसरी वैल्यू -1 है तो -1x e रेज टू -x। अब आइए इसका q का पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 बाई एफ डी फंक्शन ऑफ d जो कि d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 है, और क्योंकि q का मान ex है तो यहाँ ex है 1 बाई अब d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 के दो फैक्टर हो जाएंगे d प्लस 2 और d प्लस 1। हम जानते हैं कि इसका फ्रैक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं 1 बाई इनमें से एक फैक्टर रख लीजिए, मान लीजिए हम रख लेते हैं d प्लस 2। तो वर्बली आप क्या कीजिए d प्लस 2 इक्वल टू 0 रखिए, तो d इक्वल टू आ गया -2। तो दूसरे वाले फैक्टर में यानी इसमें d की वैल्यू -2 रख दीजिए, -2 प्लस 1 तो ये आ जाएगा -1 या -1 रख दीजिए, प्लस अब दूसरा फैक्टर रख लीजिए 1 बाई d प्लस 1 और d प्लस 1 इक्वल टू 0 रखिए, तो d की वैल्यू -1 आ गया। तो d प्लस 1 फैक्टर को आपने रखा था, इससे वैल्यू जो d की निकाली -1 को इसमें रख दीजिए, -1 प्लस 2 यानी प्लस 1 और dx। अब यहाँ ये -1 बाई d प्लस 2 आ गया प्लस 1 बाई d प्लस 1 आ गया। तो ये पॉजिटिव टर्म पहले ले लीजिए 1 बाई डी प्लस 1 ex माइनस 1 बाई डी प्लस 2 ex। तो अब हमारे पास ये इस फॉर्म में आ 1 बाई डी प्लस 1 ex माइनस
1 बाई डी प्लस 2 ई एक्स। तो पहले 1 बाई डी प्लस 1 ई रेज टू एक्स से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ई रेज टू यहाँ प्लस साइन है तो पहले आएगा माइनस 1x इंटीग्रल, फिर इसका ऑपोजिट यानी ई रेज टू प्लस एक्स। अब क्योंकि q का मान ही ई एक्स है तो ई एक्स रख दिया dx माइनस, अब यहाँ d प्लस 2 है तो ई रेज टू इसका रिवर्स साइन माइनस 2x आ जाएगा इंटीग्रल, फिर इसका रिवर्स ई रेज टू 2x। अब q का मान ई रेज टू x dx, तो ये आ जाएगा ई रेज टू x इंटू ई रेज टू एक्स, ई रेज टू 2x आ गया, ये ई रेज टू 3x आ गया। इसको हम इंटीग्रेट जब करेंगे ई रेज टू 2x का इंटीग्रेशन आ गया ई रेज टू 2x बाई 2 और ई रेज टू 3x का इंटीग्रेशन आ गया ई रेज टू 3x बाई 3। तो यहाँ से ये आ जाएगा हाफ ई रेज टू ई एक्स, ये माइनस 1 बाई 3 ई रेज टू एक्स, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1 बाई 6 ई रेज टू एक्स, ये इक्वेशन नंबर 3। सो अब इसका इक्वेशन फर्स्ट का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो CF हमने ये निकाला है C1 प्लस ई रेज टू माइनस 2x प्लस C2 ई रेज टू माइनस x, वैल्यू रख दी, प्लस PI पर्टिकुलर जो है आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला है 1 बाई 6 ई रेज टू x को यहाँ मान। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू x। तो अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर हो गए m प्लस a और m माइनस a इक्वल टू 0। m की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस a और प्लस a, तो CF हुआ C1 e रेज टू माइनस x प्लस C2 e रेज टू ax। अब निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाई डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और q यहाँ है x, तो x रख दिया, 1 बाई इसके दो फैक्टर d प्लस a और d माइनस a। अब इसके फ्रैक्शन कर लीजिए, 1 बाई पहले फैक्टर रख दिया d प्लस a, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था d प्लस a इक्वल टू 0 रखिए तो d की वैल्यू माइनस a आ गई, इसको दूसरे फैक्टर इसमें रखिए तो माइनस a माइनस 2a। अब फैक्टर रखिए 1 बाई डी माइनस a, तो d माइनस a इक्वल टू 0 रखिए तो d की वैल्यू आ गई a, इसको दूसरे वेक्टर में यानी d प्लस a में रखिए, d की जगह a तो a प्लस a यानी 2a। अब यहाँ भी 2a है यहाँ भी 2a, कॉमन ले लिया तो पहले पॉजिटिव टर्म लिख ली 1 बाई डी माइनस a और x, फिर 1 बाई नेगेटिव टर्म माइनस 1 बाई डी प्लस a x। अब इसका क्या होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल e रेज टू या माइनस साइन है और इसका ऑपोजिट ax इंटीग्रल, फिर इसका पॉजिटिव e रेज टू माइनस ax इंटू q का मान x dx। फिर इसी तरह इसमें माइनस e रेज टू यहाँ प्लस साइन है इसका ऑपोजिट माइनस ax इंटीग्रल, फिर इसका पॉजिटिव e रेज टू ax इंटू q है हमारा x dx। अब इसको भी हम बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर लेंगे और इसको भी बाई पार्ट्स, इसको e रेज टू माइनस ax को सेकंड और इसको फर्स्ट लेते हुए, इसमें भी इसको सेकंड और इसको फर्स्ट लेते हुए, तो यहाँ e रेज टू ax, अब इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट एज इट यानी x एज इट, e रेज टू माइनस ax का इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस ax बाई माइनस a हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, e रेज टू माइनस ax का इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस ax बाई माइनस a, फिर dx, फिर माइनस e रेज टू माइनस ax। अब इसका करेंगे तो फर्स्ट एज इट यानी x, सेकंड का इंटीग्रेशन e रेज टू ax बाई a माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x, फिर e रेज टू ax का इंटीग्रेशन e रेज टू ax बाई a dx। अब दिस इनटू दिस करेंगे तो e रेज टू ax e रेज टू माइनस ax, यानी ये हो गया e रेज टू 0 यानी 1 यानी माइनस x बाई a।
अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और जब e रेज टू माइनस ए एक्स का इंटीग्रेशन फिर करेंगे तो e रेज टू माइनस ए एक्स बाई माइनस ए आ जाएगा, फिर माइनस साइन आ जाएगा, e रेज टू ए एक्स, ये e रेज टू माइनस ए एक्स बाई ए स्क्वायर। इसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दिस इनटू दिस माइनस एक्स बाई ए, ये माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, e रेज टू ए एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स बाई ए ऑलरेडी है तो e रेज टू ए एक्स बाई ए स्क्वायर। अब हम ये देख रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म सेम है तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास माइनस 2x बाई ए आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2 कैंसिल माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो इट्स जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी एफ। तो सी एफ हमारा है c1 e रेज टू माइनस ए एक्स प्लस c2 e रेज टू बी एक्स वैल्यू रख दें प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल है माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर। ओके, थैंक यू।